ईरान से जो तस्वीरें इन दिनों आ रही हैं उन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। एक 2 साल की नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र अभी खिलौनों से खेलने की थी, उसका बेजान जिस्म ताबूत से निकालकर जब रोते बिलखते परिजन उसे आखिरी बार सीने से लगाते हैं तो लगता है जैसे इंसानियत ने खुदकुशी कर ली हो। बंकर्स के अंधेरे कोनों में अपने मासूम बच्चों को कलेजे से चिपकाए बैठी वो माएं जिनकी आंखों का काजल आंसुओं में बहकर दहशत की इबारत लिख रहा है। आखिर उनका कसूर क्या है? ये कैसी जंग है जहां मिसाइलों की गूंज में बच्चों की लोरियां दब गई हैं? ईरान के हर शहर में आज मलबे का ढेर है और उन ढेरों के नीचे दबी वो तहजीब और वो सपने जिन्हें सजाने में सदियां लगी थीं। ये सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं है बल्कि उस मासूमियत का कत्ल है जिसे दुनिया तमाशाई बनकर देख रही है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशबोर्ड। आज हम बात करेंगे उस बर्बादी की दास्तान की जिसे सुपर पावर होने के गुरूर में अमेरिका और इजराइल ने अंजाम दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई ये खूनी जंग आज उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां लाशों की गिनती करना भी दूभर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं जिनकी उम्र 12 साल से भी कम थी। क्या यही है सर्जिकल स्ट्राइक जिसका दावा पश्चिमी मुल्क करते हैं? क्या इन 200 बच्चों के सीने में धड़कते दिल किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे? हकीकत तो यह है कि अमेरिका और इजराइल ने अपनी सियासी हवस और विस्तारवादी सोच के चलते ईरान को एक ऐसे कब्रिस्तान में तब्दील करने की कोशिश की है जहां हर मोड़ पर एक नई कब्र इंतजार कर रही है। यमन से लेकर तुर्की तक की गलियों में उठने वाले विरोध का स्वर ये चीख चीख कर कह रहा है कि दुनिया अब इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कोहराम के बीच ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत ने पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है। लेकिन जुल्म की इंतहा देखिए कि जिस हमले में पिता की जान गई उसी में उनके बेटे और अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei भी जख्मी हुए। अपने पैरों के फ्रैक्चर और बदन के जख्मों की परवाह किए बगैर मुस्तफा खamenei ने कमाल संभालते ही जो तेवर दिखाए हैं उसने व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी है। उनका यह पैगाम साफ है, मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर समेट लो। उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसके सैन्य अड्डे बंद नहीं हुए तो ईरान का हर वार उनके अड्डों को शमशान बना देगा। ये एक ऐसे लीडर की ललकार है जिसने अपनों को खोया है और जो अब हर जाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता है। मुस्तफा खamenei ने केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका की गर्दन दबोच ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रखने का फैसला कोई मामूली बात नहीं है। ये वो नस है जहां से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। अगर ये रास्ता बंद रहता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों का वो आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा जिसके दम पर वे दुनिया को डराते आए हैं। ये ईरान का इकोनॉमिक रेजिस्टेंस है जो ये बताता है कि अगर आप हमारी बस्तियां जलाएंगे तो हम आपकी इकोनॉमी के चिराग को गुल कर देंगे। सीनियर लीडर अली लारेजानी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए सही कहा कि जंग शुरू करना तो आसान है लेकिन उसे चंद ट्वीट्स के जरिए जीता नहीं जा सकता। विडंबना देखिए कि एक तरफ शांति के लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं हाथों से मिसाइलों के बटन दबाए जाते हैं जो निर्दोष नागरिकों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाते हैं। भारत जैसा देश जो हमेशा से शांति और नागरिक अधिकारों का पक्ष धर रहा है उसने भी साफ कहा है कि कमर्शियल शिपिंग और बेगुनाह नाविकों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल उन ताकतों से है जो इस आग को हवा दे रही हैं।
क्या डोनाल्ड ट्रंप की जल्द जीत की सनक उन्हें हजारों परिवारों की चीखों से बढ़कर है जिन्होंने इस जंग में अपना सब कुछ खो दिया है? ये जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि उस ज़मीर की है जो ये तय करेगा कि दुनिया न्याय के साथ खड़ी है या फिर उन हमलावरों के साथ जो बारूद से अपनी तकदीर लिखना चाहते हैं। अंत में हमें यह सोचना होगा कि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये आग किसी और के घर तक भी पहुंच सकती है, ये हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। ईरान की माओ के आंसू और इन बच्चों की खामोश लाशें हमसे सवाल कर रही हैं कि क्या वाकई हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अपनी नींद से जागेगी और अमेरिका इजराइल की इस बेलगाम आक्रामकता पर लगाम लगाएगी ताकि फिर किसी 2 साल की बच्ची को ताबूत में न सोना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे जरूरी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच की गूंज हर कान तक पहुंच सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं शाश्वत संजर्पण, आप देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।